अस्सलामुअलैकुम। आज की हम लोगों की वीडियो का टॉपिक जो है वो जनरल ड्यूटी पायलट है। जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन फीमेल्स के लिए अनाउंस होता है हर साल फरवरी में। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो मोस्टली गर्ल्स पूछते हैं क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाएं तो इसके लिए एज लिमिट है 16 टू 22 ईयर्स, 1 ईयर एज रिलैक्सेशन, सो 22 + 1 23 ईयर्स एज लिमिट है गर्ल्स के लिए। नेशनैलिटी फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मार्शल स्टेटस सिंगल, हाइट जो है मेल की तरह 5 फीट 4 इंच, नो रिलैक्सेशन इन हाइट, विजन जो है 6/6 विदाउट ग्लासेस, मतलब ग्लासेस के बगैर 6/6 बिल्कुल परफेक्ट विजन वाली गर्ल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ कुछ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर कर दूँ। एफएससी में 60% मार्क्स, एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो तो 60% मार्क्स हो। अदरवाइज आईसीएस कंप्यूटर साइंस विद फिज़िक्स, उसके बाद या स्टैटिस्टिक्स हो फिज़िक्स के साथ, तब गर्ल्स एलिजिबल हैं। ए लेवल्स की गर्ल्स ने फिज़िक्स के साथ जो उनकी जो कम्बिनेशन है या तो बायोलॉजी हो या सिर्फ मैथ हो। अगर मैथ या फिज़िक्स है तो भी वो एलिजिबल हैं, और अगर बायो और फिज़िक्स हैं तब भी वो एलिजिबल हैं। सिमिलरली एफएससी में जिन गर्ल्स ने की है वो फिज़िक्स जो है वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और कम्बिनेशन कोई 2 से सब्जेक्ट का हो, या तो मैथ्स कंप्यूटर साइंस हो जाए, मैथ्स स्टैटिस्टिक हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, इसका फिज़िक्स के साथ कम्बिनेशन, ठीक है। मतलब फिज़िक्स या मैथ हो एफएससी में, फिज़िक्स या स्टैटिस्टिक हो एफएससी में, फिज़िक्स या कंप्यूटर साइंस हो एफएससी में, फिज़िक्स है या बायोलॉजी हो एफएससी में, तो गर्ल्स ना एलिजिबल हैं जनरल ड्यूटी पायलट के लिए। और एफएससी में मार्क परसेंटेज 60%, और होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करने के लिए 65% मार्क्स पार्ट 1 में, मतलब एफएससी पार्ट 1 मेरी फर्स्ट ईयर में रिक्वायर्ड है। आगे अब हम शॉर्ट सा सिलेक्शन प्रोसीजर इसका देख लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं joinpap.government.pk। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो एकेडमिक के फॉलो करता है फिज़िक्स और इंग्लिश को। फिर इनिशियल मेडिकल सिलेक्शन सेंटर में होता है, देन इनिशियल इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स को आईएसएसबी के लिए बुलाते हैं। आईएसएसबी सेंटर्स को हाट, गुजरांवाला, मलीर में कंडक्ट करते हैं। देन फाइनल मेडिकल होता है सीएमबी लाहौर में। उसके बाद फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट जीडीपी कैंडिडेट्स का होता है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन AHQ बनाता है और फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस अब डिटेल में हम बात करें, जो गर्ल्स की जो जीडीपी ब्रांच है उनको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। कोर्स जो है एडवर्टाइज फर्स्ट होगा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में, या आपको वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद गर्ल्स का जो जीडीपी का कोर्स है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स जनवरी या फरवरी में अनाउंस होता है हर साल। तो गर्ल्स को चाहिए कि अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो इन 2 मंथ्स में या तो वो न्यूज़पेपर अपना लगवा लें, रेगुलरली चेक करें, या फिर वो ऑनलाइन जो उनकी ऑफिशियल joinpap की वेबसाइट है ना, joinpap.government.pk, उसको रेगुलरली इन 2 मंथ्स में विज़िट करें। देन थर्ड में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करें, क्योंकि हाइट रिक्वायरमेंट 5 फीट 4 इंच है और विजन 6/6 विदाउट ग्लासेस है। तो मोस्टली गर्ल्स को आई साइट वीक होती है या हाइट कम होती है। इस प्रॉब्लम की वजह से वो अप्लाई तो कर देती हैं, बाद में उनको सेंटर से वापस भेज देते हैं। तो ये एक बिग प्रॉब्लम है, ये अप्लाई करने से पहले लाजमी चेक कर ले। देन आपने अपनी रजिस्ट्रेशन उसी वेबसाइट पे जब सीट्स क्या कहते हैं कोर्स अनाउंस होगा तो उसी वेबसाइट पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तमाम डाटा पुट करने के बाद आपने अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपको आपकी टेस्ट डेट मिल जाएगी। टेस्ट की जो स्लिप होगी उसके ऊपर सबसे ऊपर आपके सिलेक्शन सेंटर का नाम और पता और उसका नंबर दिया गया होगा, और नीचे आपको टेस्ट क्या किन किन सब्जेक्ट का टेस्ट होना है वो मेंशन होंगी उस स्लिप पे, और उससे थोड़ा सा ऊपर करके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सारी जो मैं लेके जाने आपने सेंटर वो मेंशन्ड होंगे, ठीक है। अब अगला जो है टेस्ट डे पे आपने चले जाना अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, वहाँ आपको उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होनी है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए जब हो रही होगी तो अगर आपकी छोटी मोटी जो भी परेशानी प्रॉब्लम या ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको हुई, या आपने अपनी ब्रांच चेंज करनी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, या जो भी है, आप वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें कह दें सेंटर वालों को, वो आपके सब कुछ चेंज कर देंगे। उसके बाद आपके इनिशियल टेस्ट के लिए एक IT हॉल लेके जाएंगे। वहाँ आपका सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, टाइम लिमिट 35 मिनट्स होगा।
आपको ये पोर्शन क्लियर करके फिर नेक्स्ट पोर्शन फिजिक्स की तरफ जाना होगा। अगर आप ये फेल करते हैं तो आप मतलब टेस्ट फेल हो गया आपका। फिजिक्स पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको ये पोर्शन पास करके इंग्लिश पे जाना होगा। अगर आप नहीं पहुंच पाते तो आपका ये भी टेस्ट ये जीटीपी टेस्ट फेल है। अगर आप इंग्लिश में पहुंच के भी फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका जीडीपी का टेस्ट फेल हो चुका है। अगर पास हो जाएंगी तो आपकी स्क्रीन पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ जाएगा और आपको फर्दर जो प्रोसीजर के लिए सेंटर वाले आपको रेफ़र करेंगे। आफ्टर दैट गर्ल्स का इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल टेस्ट के बाद इनिशियल मेडिकल फीमेल्स का सिंपल सा होता है, बीएमआई चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, उसके बाद नॉक नी, कैरिंग एंगल, चेस्ट चेक की जाती है, एक्सपेंशन और नॉर्मल पोजीशन, फ्लैट फुट चेक करेंगे और यही नॉर्मल सा होगा, मेल्स की तरह नहीं होगा। सो इस सोच से बाहर निकल आए। स्टेप 8 जो है आपका इनिशियल मेडिकल के बाद इनिशियल इंटरव्यू है। इनिशियल इंटरव्यू 6 से 7 मिनट का इंटरव्यू है। ये बेसिक सा इंटरव्यू होगा। इसमें जस्ट आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपना आई कॉन्टैक्ट जो इंटरव्यूअर से वो स्ट्रॉन्ग रखना है। अपना आई कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट सिंपल ड्रेसिंग करके जाएँ, इंशाल्लाह यू विल क्लियर दिस स्टेज। स्टेप 9 जो है वो आपका गर्ल्स का जो है वो वेट सब्र करना, क्योंकि गर्ल्स का जब टेस्ट सारी गर्ल्स जब टेस्ट दे देती हैं तब गर्ल्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है सेंटर्स में। सेंटर्स वाले करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के हिसाब से AHQ लिस्ट भेजते हैं हर सेंटर की। तो ऑलमोस्ट 200 पूरे पाकिस्तान से 200 गर्ल्स को ISSB के लिए बुलाते हैं, GDP और CAE दोनों को मिला के। ऑलमोस्ट कम नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो गर्ल्स आप इनिशियल इंटरव्यू के बाद आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर सेंटर की तरफ से आपको कॉल आती है ISSB फॉर्म का कलेक्ट करने की तो ठीक, अगर नहीं आती तो इसका मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आपको अगली दफ़ा दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। और जिनको कॉल आ जाए इस फॉर्म सबमिशन की, फॉर्म कलेक्ट करने की, वो अपना फॉर्म सब कलेक्ट करें, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। 492S फॉर्म की मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा और उसके बाद वो अटैच करके साथ लगा दें और वो सिलेक्शन सेंटर विद इन अ डे और 2 आपको जमा करवाना होगा। अगला स्टेप है जो गर्ल्स को ISSB के लिए कॉल आई तो उनकी 4 डे की ISSB होगी। आपको पता ही है ISSB का सारा प्रोसेस। उसके बाद GDP की गर्ल्स की ऑब्स्टेकल्स की एक कन्फ्यूजन होती है, तो ये GDP की गर्ल्स को 9 ऑब्स्टेकल्स करने होते हैं और CAE जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जिसमें अप्लाई करती है गर्ल्स, उनको 6 ऑब्स्टेकल्स करने होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स ISSB के। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लें और अपनी प्रैक्टिस जम कर करें। नेक्स्ट स्टेप 12 है रिकमेंडेड। अगर जो गर्ल्स रिकमेंड हो जाएंगी उनकी CMB फाइनल मेडिकल लाहौर में होगा। एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर 10 to 40 डेज़ का है प्रोसेस। इधर हर चीज़ का टेस्ट आपका डिटेल से होगा। दैन उसके बाद गर्ल्स का अगला स्टेप जो है स्टेप 13 GDP गर्ल्स के लिए फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जो लोग मेडिकल से नेक्स्ट टेस्ट फिट हो जाएंगे या टेम्पोरेरी अनफिट हो गए, उनको इनका फैट टेस्ट होगा, जिसके 6 टेस्ट होंगे, जिसमें आपने जेट की स्पीड पहले और जेट की हाइट, जेट की पोजीशन, जेट का एंगल, जेट को टर्निंग ऑफ जेट, सीक्वेंस नंबर फाइंडिंग, शॉर्ट मेमोरी और गेम्स, दो गेम्स हैं जेट की, वो आपको खेलनी होगी। इसकी डिटेल आपको फेसबुक का जो ग्रुप है ISSB मटेरियल गर्ल्स उसमें मिल जाएगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ। सो नेक्स्ट स्टेप 14 फाइनल मेरिट लिस्ट है। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी इनिशियल से लेके ISSB तक और फाइनल फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट को इंक्लूड करके AHQ आपका मेरिट बनाएगा। मैक्सिमम 1 या 2 गर्ल्स को ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव होती हैं GDP के लिए, सेम ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव होंगी और वो लोग रिसालपुर ज्वाइनिंग दे देंगे। देन अब आ जाते हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंट FAQs पे। मोस्टली गर्ल्स पूछती हैं कि हम मेरिट लिस्ट किस चीज़ पे बनती है। इनिशियल मेरिट लिस्ट मतलब जिनकी बेस पे उन्हें ISSB के लिए फॉर्म मिलते हैं। तो जो इनकी इनिशियल मेरिट लिस्ट है वो टोटली इनकी जो है इनिशियल टेस्ट की परफॉर्मेंस पे और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है। सो इसकी मैं कुछ परसेंटेज हम लोगों ने मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस की 40% है, एकेडमिक 30%, FSC मार्क्स 30%। ये पॉलिसी हमें चेंज होती रहती है, लेकिन गर्ल्स को यही एडवाइस है कि आप लोग अपना जो इनिशियल टेस्ट है ना और इंटरव्यू वो 100% दे के आएँ। बाकी इंशाल्लाह ज़रूर शॉर्ट लिस्टिंग में आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका नेम ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आ गया होप सर्टिफिकेट की मोस्टली एक क्वेरी होती है
तो गर्ल्स फेब मार्च में होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकती हैं अगर उनके FSC में 65% मार्क्स हैं। और होप सर्टिफिकेट होता क्या है? होप सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि अगर आपने FSC में पार्ट 1 जो है 80% मार्क्स से कंप्लीट की है, तो आपके स्कूल के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो ये लिख के देंगे कि ये बच्चा जो है आपका, हम लोग का ये बच्चा पार्ट 2 में भी 60% या इतने परसेंट से इतने परसेंट मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेगा। मतलब ये बस एक तसल्ली कह लें होती है कि बच्चा कर लेगा, फॉर्मेलिटी एक डॉक्यूमेंटेशन की। बट ये मोस्ट ज़रूरी है, अगर आपके पास होप सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो आपको टेस्ट देने नहीं देंगे। सो होप सर्टिफिकेट अगर आप FSC पार्ट 1 की बेस जो रिज़ल्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना होप सर्टिफिकेट अपने साथ बनवा के रखें। अब आ गया एज वेवियर, क्योंकि 1 साल रिलैक्सेशन होती है तो मोस्टली गर्ल्स पूछती हैं कि हम लोग 1 साल वेवियर कैसे लें। अगर आपने 1 साल वेवियर लेना है तो आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें आपकी डेट ऑफ बर्थ 1997 है, तो आपने 1 साल एज वेवियर लगा के तो आपने 1998 लिख देनी है, मतलब 1 साल बढ़ा के लिख देनी है आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप पे। जिस दिन आपका टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सेंटर वाले आपको वो वेवियर दे देंगे। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद सिलेक्शन सेंटर एक गलत सिलेक्ट हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अगर सिलेक्शन सेंटर आपका गलत सिलेक्ट हो जाए तो आपने फ़ौरन एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने ये मेंशन करना है कि हमसे ये एप्लीकेशन में मेंशन करना है कि हमसे सिलेक्शन सेंटर गलत सिलेक्ट हो गया है और मैं इस शहर की हूँ तो मुझे ये सिलेक्शन सेंटर चेंज किया जाए। वो एप्लीकेशन आपने अपनी NIC की कॉपी और रजिस्ट्रेशनशिप की कॉपी के साथ ना ह्यूमन रिसोर्स इंडक्शन एयर हेडक्वार्टर आपने पेशावर सेंड कर देनी है, TCS कर देनी है। तो वो AHQ आपको एयर हेडक्वार्टर आपको via SMS बता देंगे कि आपका सेंटर चेंज हो गया है या नहीं, उसके या कॉल कर देंगे आपको इन्फॉर्म करके कर देंगे कि आपका सेंटर चेंज हुआ है या नहीं। उसके बाद अगर ब्रांच गलत सिलेक्ट हो जाए तो मैंने आपको बताया अगर आपने ब्रांच गलत सिलेक्ट हो जाए ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप उन लोगों को बता दें कि हमारी ब्रांच गलत सिलेक्ट हो गई है, तो वो आपकी ब्रांच चेंज कर देंगे। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। एक और क्वेश्चन मोस्टली गर्ल्स पूछती हैं कि वो टेस्ट डेट चेंज करने का। तो टेस्ट डेट चेंज करने के लिए अगर आपने टेस्ट डेट चेंज करनी है तो आपको सेंटर कॉल करके ये सेंटर विज़िट करना लाजमी होता है। विज़िट करके उनको कोई सॉलिड सी रीज़न बताएं तो वो आपको डेट चेंज करके न्यू स्टैंप लगा देंगे कि आपका जो इनिशियल है इस डेट को होगा, तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी। तो लेकिन उन्हें सॉलिड रीज़न चाहिए होगी, कोई फजूल सी रीज़न नहीं चाहिए होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हों, मैंने ट्राई किया है कि आलमोस्ट सारी क्वेरीज़ आपकी इस वीडियोस में कवर हो जाए, जो चीज़ समझ ना लग रही हो वो समझ लग जाए। होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।